भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तेषां मन्तः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। यानी संस्कृत के रचना के लिए कुशल लोगों को अपने राज्य में रखे भी थे। कंपन राजस्य चतुर्दश शतकम राजी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामिनो मधुरई विजयनगर घाटम श्री रचय। बोला कि कंपन राय की जो रानी है गंगा देवी मधुरा विजयम को जो है लिखी हुई है अपने स्वामी के, मतलब स्वामी के जीवन के बारे में लिखी हुई है इसको मधुरा विजयम विजयनगर घाट के पास मधुरई नामक शहर में। तत्र लंकानां सन्निवेश आवर्जनो वर्तते। तस्मिन् राजे षोडश शतके शासनं कुर्वन् अच्युत राय राजी तिरुवम्बलम्बा वरदान्तिका पण्यक नामक प्रेडी शंभु काव्य रचयत्। बोला कि अब 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुवलम्बा जो है वरदान्तिका पण्यक को लिखी हुई है गंगा देवी। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुवलम्बा पण्यक नामक पद को लिखी हुई है। तत्र संस्कृत गधा से छठा समस्त पदावलिया ललित पद विन्यास छाती शोभते। तब से है जो संस्कृत साहित्य में जो भी पद है हमेशा से सब शोभा को बढ़ा दिया। संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घम सम पद मेति तत्व लभ्यते। संस्कृत साहित्य में जो ये सब पद लिखे हुए उससे उसका और भी लाभ मिला लंबे समय तक। आधुनिक काले संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव। आधुनिक काल की अगर संस्कृत की लेखिका की बात किया जाए तो उसमें क्षमाराव का नाम पहले आता है। नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध है। यानी आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य की लेखिका जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध हुई क्षमाराव, जिनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1953 में हुआ तथा स्वयं पितु यानी स्वयं अपने पिता के शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवनस्य चरितम शंकराचरितम इति रचया। ये जो है पंडित क्षमाराव अपने पिता के शंकर, पिता का नाम है शंकर पांडु के जीवन के बारे में जो है एक रचना की है शंकर चरित्र में। उसने अपने पिताजी का जिक्र किया है, उनके जीवन के बारे में वर्णन की है शंकरन चरित्र में। उसके बाद गांधी दर्शन प्रभावित साहित्य ग्रह गीता, यानी गांधी जी से प्रभावित होकर साहित्य ग्रह गीता को लिखी है। फिर मीरा लहरी को लिखी है, कथा मुक्तावली को लिखी है, विचित्र परिषद यात्रा को लिखी है, ग्राम ज्योति को लिखी है इत्यादि और भी इसके का है। अनेकान गद्य पद्य ग्रंथात प्रणयति, और भी जो है अनेक गद्य को और पद्य को ही ग्रंथ में लिखी हुई है। वर्तमान काले लेखिकासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वर्णमाला अपालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुत्व अनुदिनम संस्कृत साहित्य पूज्यते। बोला कि वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं में वर्णमाला और मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम आता है। देख लेते हैं एक बार सुन सके। समाज में जो है स्त्री और पुरुष साथ में दोनों चलते हैं, दोनों को समान अधिकार दिया गया है। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी योगदान रहा है।
संस्कृत साहित्य में जो है स्त्रियों का न्यूनतम और अधिक दोनों योगदान रहा है। पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा किया गया है जो विशेष रूप से जिनका योगदान है। विशाल संस्कृत साहित्य में कवित्री जो है शास्त्र लिखने में कवियों का साथ दे रही थी। वैदिक काल में जो है काव्य लिखने में पुरुष के साथ साथ स्त्रियों का भी योगदान रहा है। फिर वैदिक युग में मंत्र को लिखते समय ऋषि के साथ में ऋषिका भी थी। ऋग्वेद में 24 ऋषिका थी और अथर्ववेद में 5 ऋषिका थी। पांचों का नाम है अमी, अपाला और इंद्राणी और अंधेरी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्री है याज्ञवल्क्य उनको आत्मत्व की शिक्षा दिए थे। जनक के सभा में शास्त्र कुशल गार्गी थी। और महाभारत में जो है सुलभा का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 कवित्री मतलब 40 कवित्री थी जो मिलकर 150 पद को लिखी थी। यहाँ पे दिया है कि नीले कमल के समान विजयवांग्य को दंडी द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहना ही व्यर्थ है। 18वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा चंद्रगुप्त की रानी विजय भट्टारिका को लोग विजयवांग्य मानते हैं। कुछ दक्षिण भारत की लेखिका है जिनका नाम है शीला भट्टारिका, देव कुमारी और राम भद्र। विजयनगर के नरेश संस्कृत साहित्य के लिए बहुत सारे काम किए हैं, प्रयास किए हैं और संस्कृत भाषा को बचाने के लिए पुरस्कार दिए हैं। कंपन राय की रानी 14वीं शताब्दी में गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को लिखी है। मदुरई नामक शहर में विजयनगर घाट पर 16वीं शताब्दी में च्युत राय की रानी त्रिवलंबा